हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 5 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि जो मैथमेटिक्स का पेपर आया है वो बहुत ईजी है। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आपको फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पेपर, अगर पूरे पेपर की बात करें मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है, जीएस में भी वही कंडीशन है। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग अभी मैंने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स तो बिल्कुल डिक्टो वही है। अगर आपने प्रीवियस पेपर प्रिपेयर कर लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चिल रहो और एकदम मजे में पेपर दे के आओ। सारा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, सीधा का सीधा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द पीस ऑफ शुगर इनेबल्स ए हाउस वाइफ टू बाई 6.2 kg मोर ऑफ ₹279। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि उसका प्राइस कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 10%। 10% कम हुआ है इंटू कितना रुपए में? रुपए कितने दिए हुए हैं? 279। और कितना केजी एक्स्ट्रा आ रहा है? तो 6.2 kg एक्स्ट्रा आ रहा है। परसेंटेज की बात है, इंटू 100 यहां पर लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो जाती है और इन जीरो से ये दो जीरो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पर ये कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है, सिंपली हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। 279, ठीक है, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1 और ऊपर बचता है 3। पॉइंट लगाकर 0, ठीक है, 5 टाइम चला जाएगा। 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30। गुड, तो कितना हो गया? 4.5 हमारे पास आंसर मिल जाता है। और 4.5 आंसर हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सिंपली आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में कि जो परसेंटेज कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, देखिए दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखेंगे, सेम ही करने का तरीका सेम टू सेम होता है। तो 10% रखेंगे। कितने रुपए दिए हुए हैं? 279 रुपीज दिए हुए हैं। और नीचे की तरफ रखते हैं यहाँ पर केजी, जितना ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है इंटू 100। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमें ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक तरीके से समझेंगे कि यहां पर हमें दिया हुआ है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यहां पर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? फर्स्ट वाले में यहां पर 10a ये तो रहेगा, ठीक है, 10a फर्स्ट वाले को 10a तो रहने देंगे और उसके बाद 10b की जगह रख देंगे आप 1090 माइनस a। और 1090 माइनस a कितना होगा? cot a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस फिर 10a सिंपल रहेगा, ठीक है, और वैसे ही cot b जो है इसको भी चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1090 cot 90 माइनस a जो कि होता है 10a। ठीक है, और इधर दूसरी साइड में आपको करना क्या है? साइन स्क्वायर बी है, इसको भी चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस ए जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए होगा, तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इधर तो बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और नीचे सिंपल क्या है कि आपको दिया हुआ है साइन ए, तो ये भी बन जाएगा कॉस ए इंटू सैक बी, सॉरी कॉस बी इंटू सैक बी। और सैक बी कितना होता है? 1 अपॉन कॉस बी। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ऊपर आपके पास सिंपल क्या बच गया कि tan a cot a प्लस tan a इंटू tan a। तो यानी कि tan a इधर tan स्क्वायर a बन जाएगा और इधर है cot a, tan a से कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए को कैंसिल कर देगा तो 1 यहां पर होगा और लास्ट में 1 है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बच जाता है? केवल आपके पास tan a इंटू tan a और उसका रूट। और tan a इंटू tan a यानी कि tan स्क्वायर a और उसका रूट होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल बच जाएगा tan a। और tan a आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेंट चेंज करना है, क्वाड्रेंट चेंज करने के बाद सिंपली आपको कैंसिल कर देना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस पे करना सीखिए, सीधे सीधे अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, वरना टाइम कम होता है तो क्वेश्चन इजिली फिर आपका लिमिटेड टाइम पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर्स, ए एंड बी टुगेदर कैन राइट 135 पेजेस इन 27 आवर्स, इन व्हाट टाइम कैन बी राइट 48 पेजेस। अब इस देखिए करना क्या होगा आपको, सिंपली 75 पेजेस यानी कि 25 आवर्स यानी कि 1 घंटे में वो कितने पेज बना सकता है, 3। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक पेज बनाने में उसको 1/3 आवर्स लग रहे हैं यानी कि 20 मिनट। ठीक है, और यहां पर इसको डिवाइड करेंगे जब 1/3 मतलब एक पेज यहां पर बनाएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक पेज कितने टाइम में बना देंगे, तो 1/5 यानी कि 27/135 करेंगे तो 1/5 आवर्स हो जाएगा, और 1/5 आवर्स कितना होगा, 12 मिनट्स। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर तो उसे 12 मिनट में बना ले रहे हैं और ए अकेला उसे 20 मिनट में। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि बी उसे कितने मिनट में बना लेगा एक पेज। तो सिंपल आपको बता रखा है कि इन दोनों की आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को आपस में फिर माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 20 गुणा 12 नीचे 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 छिक्का 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 मिनट में बी एक पेज तैयार कर देगा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटे में बी एक पेज बनाएगा। अब आधे घंटे में एक पेज बनाएगा, बनाने कितने हैं उसको, 48 पेजेस। तो 48 पेजेस को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 25 आवर्स, क्योंकि एक पेज आधे घंटे में बनना है तो 48 पेज कितने देर में बनेंगे, 25 मिनट्स 25 आवर्स में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है कि ए first dealing in furniture allows 4% discount on the marked price of each item. What price must be marked on a dining table that cost rupees 400 to assemble so as to make a profit of 20%? अब इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको पहले वाला रेट रखना है जो भी है 400, ठीक है, और 4% डिस्काउंट एंड 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट को 100 में प्लस करके ऊपर की तरफ रखेंगे 120, और जो 4% डिस्काउंट है उसे आप नीचे की तरफ रखेंगे 100 में से माइनस करके, यानी कि 96। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 चौका 96 होता है, 24 पंजे 120 होता है, और 4 से ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 पंजे 500 आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 रुपये आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस आसान से तरीके से, ट्रिकी तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया है इसमें, ध्यान देंगे कि जो भी हमारा रेट था उसका पहले हमने वो रखा, 20% प्रॉफिट भी चाहिए तो 20% प्रॉफिट को 100 में प्लस करके ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो 4% डिस्काउंट है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे 100 में से माइनस करके, और सिंपल उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% एंड SI इज गिवन ₹250, फाइंड द प्रिंसिपल। अब यहां पर आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास सिंपल फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और SI की जगह आप रखेंगे सिंपल, क्या रखेंगे कि P माइनस 250, ठीक है, इंटू P इंटू R आपके पास 5% दिया हुआ है, इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4P इधर चला जाएगा तो 4P इज इक्वल टू 4P माइनस 1250 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, और इधर हो जाएगा 3P इधर आ जाएगा, 4P माइनस 3P कितना होगा P, और 1000 इधर आ जाएगा, तो 1000 रुपीज हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और P माइनस 250 जो हमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट
ऑफ 15 ईयर्स, मतलब 15 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जगह आप इसको रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन ए 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको सिंपल करना है क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का बोथ साइड क्यूब कर देना है। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ऊपर बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी, ठीक है, ये होगा ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब। अब ए बी इंटू ए प्लस बी होता है 1, तो ये तो हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये ए क्यूब और बी क्यूब दूसरी साइड चले जाएंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बराबर बच जाएगा 3 के। तो 3 आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी कर लेना है और दोनों साइड क्यूबिक कर देना है। क्यूबिक करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिल पाए थे जो कल के एग्ज़ाम में, जो 5 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी टीयर 1 का, तो उसमें मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन ही अभी मिल पाए हैं। जैसे ही आगे के क्वेश्चन भी मिल पाएंगे विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।